फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो आपका इसी संडे होने वाला है उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। एमपी जी के, करंट अफेयर्स, आईसीटी वगैरह के आपको देखने मिलेंगे। और ये जो पेपर है वो एमपी एफएसओ का है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन किए, मीन्स 100 क्वेश्चन, और उससे डिटेल में देखा था लगभग वो 500 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट हो चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, डेफिनेटली इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम में। आप कमेंट में एग्जामिनेशन के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन वहाँ से बने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? और ये रिपीट हो चुका है पहले भी क्वेश्चन। दंतिदुर्ग ने जो उज्जैन में हिरण्य गर्भाधान यज्ञ को संपन्न किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे हम, जो क्वेश्चन रिपीट हुए उसमें मैं आर कर दूंगा, और कुछ जो क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस हमें करना है तो उसमें मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। और कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस हमने डिटेल में कर लिया है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये भी होता है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन उसी प्रकार के उसी थीम पर। अब यह संभाग आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारा जो 2 दिन फोकस रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चन करने का रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका संडे में पेपर है। तो यहाँ आप पॉज करके देख सकते हो। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पर सृजित किया गया था। तो ये करेक्ट है। ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए डेट इंपॉर्टेंट है, 1829, और संभागीय आयुक्त का पद सृजन किया गया था। इसे जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था। ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म कब हुआ था? देखिए, अहिल्याबाई होलकर जी से ही क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इनकी 300वीं जन्म जयंती मनाई गई है। तो इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 में, चोंडीग्राम, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र। अहमदनगर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 31 मई 2025 भोपाल में देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन होता है इनकी 300वीं जन्म जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए। ये भी पूछा जा सकता है। कहाँ होता है? भोपाल में। निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? कुत्सिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम ये थे। हजरत महल बेगम इसी शासिका नहीं रही है। भोपाल की महिला बेगमों में कुत्सिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। थोड़े थोड़े फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। कुत्सिया बेगम की बात करें तो प्रथम महिला शासिका रही है 1819 से 1837 के मध्य। ठीक है, इन्होंने गौहर महल और शौकत महल बनाया है। कुत्सिया बेगम को गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, और जो जामा मस्जिद है भोपाल में उसका निर्माण भी इन्होंने ही कराया है। और कुत्सिया बेगम से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि इन्होंने भोपाल में जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया था, इसके लिए इंजीनियर अपॉइंट किया था डेविड कुक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सिकंदर जहां बेगम की भी हम बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान सिकंदर जहां बेगम भोपाल में शासिका रही थी। ठीक है, भोपाल रियासत की शासिका रही थी। यह एक ऑप्शन है। शाहजहां बेगम, शाहजहां बेगम का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 1868 से लेकर 1901 तक। ठीक है, पूछा जा सकता है। और इनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि की बात करें तो ताज उल मस्जिद का निर्माण कराया शाहजहां बेगम ने, जनगणना करवाई है, सदर मंजिल बेनजीर भवन का निर्माण करवाया, लाल कोठी या जिसे हम राजभवन कहते हैं उसका निर्माण भी इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, और एक लेंसडाउन हॉस्पिटल है, प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल, ये सभी निर्माण शाहजहां बेगम के कार्यकाल में हुए। और इनके बाद आते हैं सुल्तान जहां बेगम, जिन्हें सरकारी अम्मा या खुसरो जहां बेगम भी कहा जाता है, जिनके समय में मिंटो हॉल बना था। ठीक है, पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो पांडव वाटरफॉल है केन रिवर की सहायक नदी पर। ठीक है, तो जितने भी वाटरफॉल्स है मध्य प्रदेश के, एक लिस्ट बना लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, जैसे बहुती जलप्रपात ओदा या सेलर रिवर पर मऊगंज में है और 198 मीटर सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का वाटरफॉल है। चचई बिहड़ रीवा में है। चुलिया जलप्रपात चंबल में, चुलिया चंबल राजस्थान, ये पूछा जा चुका है। सहस्त्रधारा पूछा जाता है, नर्मदा पर है। नर्मदा
ठीक है, महेश्वर में सहस्त्र धारा। और धुआंधार जलप्रपात पूछा जाता है, नर्मदा रिवर पे जबलपुर में है। पूर्वा या तमसा पूर्वा जलप्रपात तमसा रिवर पर रीवा में। पांडव जलप्रपात केन रिवर की सहायक नदी पर है, पन्ना में। दुग्धधारा शंभुधारा ये है अमरकंटक में है, नर्मदा रिवर पर। एक दर्दी याद आ रहा है मुझे, दर्दी वाटरफॉल। ठीक है, दर्दी मिलेगा या दर्दी मिलेगा कहीं आपको, नर्मदा खरगोन। कपिल धारा अनूपपुर, नर्मदा रिवर पर। और एक ये पाताल पानी भी पूछा जाता है, चोरल इंदौर। ठीक है, चोरल रिवर पर। राहतगढ़ बेतवा पर, बिना सागर। एक स्नेह पूछा जाता है, स्नेह वाटरफॉल, यह है खद्दर, केन की सहायक रिवर है, छतरपुर में लोकेटेड है। 1920-21 ईस्वी में सागर में रतुना सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो कसाई घर की स्थापना के विरोध में। यह रतुना नामक स्थान है सागर में, वहाँ पे कसाई घर की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की जा रही थी, उसके विरोध में माखनलाल चतुर्वेदी और अब्दुल गनी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, रतुना सत्याग्रह। अब ये देखिए, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों का सही क्रम में सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे आप नेमिंग से भी जा सकते हैं, नेमिंग वाली ट्रिक से। जैसे यहाँ आपको टीक दिख रहा है और यहाँ टिक दिख रहा है, टिकम में टीक और टीक का पेड़, तो आप इससे मैच कर सकते हो। सी का 4, सी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में, यहाँ से आपका आंसर क्रैक हो जाता है। बाकी भी देख लीजिए, नेतम कुत्ते का नाम, वाकरा एक जंगली बिल्ली, ईरापत्री महुए का पेड़। ईरा पत्री, पत्री में क्या हो रहा है आपका, त आता है, पत्ती। ठीक है, तो पेड़ की ही पत्ती होती है, तो पत्री से ऐसा समझ में आ रहा है आपको नाम से, पत्री पत्ती। ठीक है, तो पेड़ से रिलेटेड होगी। और या टीक टिकम, तो कभी कभी नेमिंग से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, नाम में ही कुछ हिंट मिल जाती है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली, टीक टिकम। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा आर्ट है भील ट्राइब, और इनके आर्टिस्ट को लखिंद्रा कहा जाता है, लखिंद्रा। प्रमुख लखिंद्रा के नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ मैं बता देता हूँ। भूरी बाई सुना होगा, पद्मश्री अवार्ड मिला है, आई थिंक 2021 में मिला है। पेमा फालिया जी, तो ये सभी फेमस पिथौरा आर्टिस्ट रहे हैं। इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये डेट ध्यान रखिएगा, 6 मार्च 1849। पंडित प्रेम नारायण द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, मालवा अखबार, हिंदी भाषा में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर हमने सॉल्व किया था उसमें ग्वालियर अखबार के बारे में पूछा गया था, 1840 में प्रकाशित हुआ था, मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र, और वो उर्दू में था ग्वालियर से। और ये मालवा अखबार हिंदी में प्रकाशित होता है 1849 में। संपादक रहे इसके प्रेम नारायण, और ये पहला हिंदी का समाचार पत्र है मध्य प्रदेश का। अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया था? डेंग्यूऑल, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इससे डबल करने का लक्ष्य रखा गया था 2030 तक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 लाख करोड़ रुपए। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे में आपको मेंशन मिल जाएगा। जम गोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्किया किस जिले में लोकेटेड है? तो ये है आपके देवास में। तो जम गोदरानी देवास, फिर एक आपको नागदा मिलेगा, यहाँ पे भी पवन चक्किया है, उज्जैन में मामटखेड़ा, मामटखेड़ा ये पूछा जा चुका है, मामटखेड़ा। रतलाम में और कुकुड़ हिल्स बैतूल, ये पवन ऊर्जा के प्रमुख केंद्र है। सोलर एनर्जी की बात करें तो वेल्सफन सोलर प्रोजेक्ट पूछा जाता है नीमच का। और एक राजगढ़ में भी एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क रीवा की गुड़ तहसील में 750 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ। सोलर सिटी कहाँ है? तो सांची में। फ्लोटिंग सोलर पार्क ओमकारेश्वर। भिल जनजाति में अतक और रोदक क्या है? तो कृषि व्यवस्था, व्यवसायिक, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक क्रिया, तो ये है सामाजिक रीति रिवाज। मैंने ट्राइब्स का आई थिंक 17 मिनट्स का वीडियो है, क्विक रिवीजन करा है ट्राइब्स का, जो भी मेजर ट्राइब्स है मध्य प्रदेश की, तो वो वीडियो भी आप दे सकते हो। 2 मंथ्स 2 महीने पहले का है,
महीने पहले का वीडियो है, आप उसे देखिएगा ज़रूर। काफ़ी कम लोगों ने देखा है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिल्लर बांध किस जिले में स्थित है? तो जो इस प्रकार के डैम्स वगैरह रहते हैं तो ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो, जैसे शाहजहाँ चिल्लर मांगेगा तो कितनी हंसी आएगी, तो ऐसे कुछ ट्रिक के माध्यम से आप परमानेंट अपनी मेमोरी में रख सकते हो। ठीक है, तो शाहजहाँ को आपने जोड़ दिया चिल्लर से, चिल्लर डैम शाहजहाँपुर। ठीक है, और जो डैम की लिस्ट है जो हमने कल पेपर एनालिसिस किया था उसमें कंप्लीट लिस्ट हमने मल्टीपल टाइम देखी थी, इंपॉर्टेंट डैम्स सब कवर किए थे, तो आप उसे ज़रूर देखिए वो वीडियो को। कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे बंजारा डैम सीप श्योपुर, पगारा डैम आपका है आसन रिवर पर मुरैना में, बिला डैम सागर में पूछा गया था जिसकी हमने चर्चा की थी, ग्रेटर गंगे परियोजना छतरपुर में है, थावर मंडला में है, राजीव सागर परियोजना बेनगंगा रिवर पर है, बालाघाट में, संजय सरोवर डैम बेनगंगा, सिवनी, देजला देवड़ाकुंडा रिवर खरगोन, लोअर गोई रिवर पर बड़वानी में, जोबट परियोजना अलीराजपुर, मान परियोजना धार में, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हलाली डैम पूछा जाता है मल्टीपल टाइम, ध्यान रखिएगा, हलाली डैम है विदिशा बेतवा पर। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, इसे कहा जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कल हमने चर्चा की थी मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स है, पर्यवेक्षित लर्निंग, अपर्यवेक्षित लर्निंग और सुदृढ़ीकरण शिक्षण, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट का टाइप है, आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हो रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट के माध्यम से मशीन को लर्न कराया जाता है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल है टेस्ला की ऑटोमेटेड कार। सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक। अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ होता है ई कॉमर्स मार्केट प्लेटफॉर्म में। मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1995 में। जितनी भी नीति है मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट से रिलेटेड, खनिज से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड, कब कब किए एक लिस्ट बनाइए, क्वेश्चन बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य क्या है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सुगम परिवहन की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भी लगेगा। ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, आपका जो यूनिट 3 है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, उसमें क्लियरली मेंशन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यहाँ से डेफिनेटली आपको पेपर में भी जो क्वेश्चन है वो देखने मिल सकता है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी? सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी अलीराजपुर में। ठीक है, कुछ मैं आपको 2023 के रिपोर्ट का डेटा बता देता हूँ, नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है 36% थी पहले, जो कि 10 या 20 साल के पीरियड में घटकर हो चुकी है प्रेजेंट में 20.63%। कितने परसेंट की गिरावट आई है? लगभग 15.94% की गिरावट आई है। ये डेटा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग 1.36 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है मध्य प्रदेश में। बहुआयामी गरीबी में तेजी से कमी करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का सेकेंड रैंक है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर परसेंटेज के आधार पर देखें तो सर्वाधिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपको झाबुआ जिले में मिलेगी। ठीक है, और सबसे कम इंदौर में। और सबसे अधिक गिरावट मल्टी डायमेंशनल में किसने की है? तो अलीराजपुर में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? मैंने ट्राइब का वीडियो कराया है, उसमें आप देखिए, सहरिया जनजाति। और ये खुटिया पटेल वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जितने भी शहर है इंपॉर्टेंट किस रिवर के तट पर बसे हुए हैं, जैसे बुरहानपुर बेतवा रिवर में, बुरहानपुर ताप्ती रिवर के किनारे बसा हुआ है, मुल्ताई, बैतूल, ताप्ती रिवर। तो और मंदसौर की बात करें तो शिवना रिवर हो जाएगा, आष्टा, सीहोर, पार्वती, जो आष्टा शहर है वो पार्वती रिवर के किनारे है। राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ भी पूछा जा सकता है, नेवज नदी के किनारे। और मंदसौर की बात करें तो मंदसौर ऑप्शन में मिल गया आपको। श्योपुर की बात करें तो सीप। ग्वालियर की बात करें तो स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे। इंदौर, खान रिवर, इंदौर वालों को पता होगा, खान रिवर के किनारे बसा हुआ इंदौर।
शाजापुर, देखिए शाजापुर जो है ना, ये यहाँ था ना ऑप्शन चिल्लर, तो शाजापुर चिल्लर नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो आगर मालवा है वो लखुंदरा नदी के किनारे है, आगर मालवा, ये भी पूछा जा चुका है। सोनकच्छ जो है वो काली सिंध रिवर के, सोनकच्छ काली सिंध रिवर के अक्रॉस। दतिया शिवपुरी की बात करें तो सिंध रिवर, और जो एरन है वो बीना रिवर, और रीवा है बिछिया, और छिंदवाड़ा है वो कुलबेहरा नदी के किनारे। ठीक है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे, सांची बेतवा। निम्नलिखित में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है कृषि अवसंरचना निधि योजना के लिए? ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मल्टीपल टाइम रिपीट, 1995। जो कमीशन की कंप्लीट लिस्ट मैंने अपलोड की हुई है वीडियो के माध्यम से, आप उससे भी देख सकते हो। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये आप देख सकते हो, बुद्धेंद्र कुमार जैन जी चिकित्सा के लिए, हरचंदन सिंह भट्टी जनजातीय संग्रहालय से जुड़े रहे हैं, जगदीश जोशीला जी लिटरेचर से, निमाड़ी लिटरेचर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य और शिक्षा के लिए जगदीश जोशीला जी। फिर बाकी सेली होलकर जी यहाँ से देख सकते हो, जो रेवा सोसाइटी है महेश्वरी साड़ी से संबंधित, उससे जुड़े हुए हैं। बेरू सिंह चौहान जी निर्गुण कबीर गायन, ये 2025 के और 2026 के जो पद्मश्री अवार्डी मध्य प्रदेश के, यहाँ से MPPSC प्री 2026 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। भगवान दास रायकवाड़ जी स्पोर्ट्स से संबंधित है। मोहन नागर जी सोशल वर्क, बैतूल से इनका संबंध है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PYQ हो चुका है। कैलाश चंद्र जोशी जी साहित्यम शिक्षा पूछे जाने की संभावना इस बार। डॉक्टर नारायण व्यास जी आर्कियोलॉजी से संबंधित, उज्जैन से। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? एक्ट भी सेपरेटली मैंने कवर करा है, जिसमें हमने देखा था मैक्सिमम इसमें पनिशमेंट है मृत्युदंड। मृत्युदंड किस केस में होता है? यदि कोई SC/ST व्यक्ति के अगेंस्ट में झूठी गवाही देता है और उसे झूठी गवाही के कारण मृत्युदंड दे दिया जाता है। लेटर ऑन यदि कुछ साक्ष्य ये आते हैं कि झूठी गवाही दी गई थी, तो उस व्यक्ति को भी मृत्युदंड की सज़ा इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट के रूप में हो सकती है। ठीक है, आप उसे देखिएगा। मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध किससे है? बिदरी, बकबंदी, हरडिली, ये सभी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जा रहे हैं। कृषि उत्सव से। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी वाहिनी नदी है? नर्मदा पश्चिमी वाहिनी नदी नहीं है। ठीक है, नर्मदा नहीं होगा, ताप्ती नहीं होगा, माही नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है बेतवा रिवर। विशेष उद्देश्य जनजाति विकास खंडों को जनजाति विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। यह थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई है? क्रांति गोंड। छतरपुर से इनका संबंध है और यहाँ से आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बेगा भारी एवं शहरी परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति माह कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो आहार अनुदान योजना 2017 में लॉन्च होती है। जो मध्य प्रदेश की 3 PVTG से शहरिया बारिया बेगा उनके लिए स्कीम लाई जाती है। उनके पोषण में सुधार करने के लिए 1500 रुपये की राशि दी जाती है। इनिशियली जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो आई थिंक 1250 रुपये की राशि दी जाती थी, इसे इंक्रीज करके 1500 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का जन्म स्थान है नवसारी, गुजरात। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी राज्यपाल है और जो भी गवर्नर है उनके एक एक माइन्यूट डिटेल आपको पता होना चाहिए। सिलेबस में क्लियरली मेंशन है राज्यपाल और गवर्नर। नूरजहाँ प्रजाति क्या मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? अलीराजपुर में। रिसेंटली जो GI टैग मिले उसके मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया है, यहाँ से आप देख सकते हो। नूरजहाँ को रिसेंटली GI टैग भी प्राप्त हुआ है। बाकी बालम ककड़ी, सीताफल, सिंगाड़ा, नरसिंहपुर गुड़, ये सभी मैंने आपको बता दिए शॉर्ट वीडियो में, चैनल पे अपलोड है, जाके देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार जो क्वेश्चन है रिपीट होने की संभावना होती है, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन। कई बार मैंने देखे पेपर में जो प्रीवियस ईयर में फुल फॉर्म है वो पूछे गए बाद वाली एग्जाम में।
तो ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द गरिया पुस्तक के लेखक है वेरे रेल्विन। कम से कम मैंने 20 आपको ट्राइबल वाली जो बुक्स इंपॉर्टेंट वो कवर कराई है। 2-3 दिन पहले जो वीडियो मैंने एनालिसिस कराया था पेपर का उसमें, तो ये आप जरूर उस वीडियो से देख लीजिएगा। वेरे रेल्विन। ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ओरछा निवाड़ी। किस नदी के किनारे? बेतवा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन समझने से पहले आप ये समझिए, ये होता है AI, उसका सबसेट होता है मशीन लर्निंग और उसका सबसेट होता है डीप लर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर जो अंदर वाला सर्कल है हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिए, जो अंदर वाला सर्कल है वो हो जाएगा मशीन लर्निंग, और जो सबसे कोर सर्कल है वो हो जाएगा डीप लर्निंग। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पॉज करके देखोगे तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। सबसे बड़ा क्षेत्र होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन उसका सबसेट मशीन लर्निंग और उसका सबसेट हो जाएगा डीप लर्निंग। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? कल जो मैंने पेपर डिस्कस किया है उसमें 36% आपको बताया था वेस्टर्न क्षेत्र में ट्राइब्स रहती है। जाके आप उससे ज़रूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243B के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? मत्स्य उद्योग। काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इतने सारे सब्जेक्ट है, याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें यदि आप कोई गेस वर्क कर सकते हो तो बढ़िया है, वरना फिर आप इससे क्वेश्चन, यदि आपको लगता है कि निगेटिव मार्किंग से हमारा प्रोबेबिलिटी में कोई मतलब करेक्ट होने के आंसर में यदि एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो चारों के चार ऑप्शन, तो आप उसे छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे सड़क और पुल, तो जनरली मुझे पता है कि ये सड़क और पुल 12वीं अनुसूची में शामिल है, तो ये मैं हटा दूंगा। अग्निशमन भी पढ़ने में आया हुआ है, और जन्म मरण सांख्यिकी और मत्स्य उद्योग में आपको लग सकता है। तो फिर थोड़ा सा आप सोचोगे जन्म मरण सांख्यिकी डेटा तो रखना होगा डिस्ट्रिक्ट को, तो इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हो। आगे डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? हलाली डैम, विदिशा, बेतवा रिवर। ठीक है, वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया? 2008 में। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभान्वित करेगी? केन बेतवा लिंक परियोजना, यूपी। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक है। जितने भी ट्राइब्स की बुक से एक नोट्स बना लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, लगभग आपको 20 से 25 किताबें मिल जाएगी, 20-25 पेपरों में, और उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, HL शुक्ला, HL शुक्ला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान किया गया है? मल्टीपल टाइम रिपीट, आर्टिकल 46। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि है। 300वीं जन्म जयंती मनाई गई है। डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन बनना पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये 25 करोड़ रुपीज़ जो भी देवी अहिल्याबाई जी के नाम पर स्कीम या कोई इनिशिएटिव चलाया गया है, तो वो जरूर देख के जाइएगा। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना 2013 में होती है। रेवती कामत, इनका काफ़ी योगदान रहता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की का उल्लेख आर्टिकल 243 के में। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है डिवाइस ड्राइवर की। पुरास्थल कायता की खोज किसने की थी? वाकनकर साहब द्वारा, विष्णु श्रीधर वाकनकर। पुरास्थल कायता, भीमबेटका की खोज भी 1957-58 में वाकनकर जी द्वारा की गई थी। HD सांकलिया, नवदा टोली, खरगोन। ये सब PY के हो चुके हैं और ये हमने पूरी लिस्ट कवर की है, एक एक नाम हमने कवर किए थे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT सेंसर, जो विभिन्न तकनीकी डिज़ाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं,
ऐसे सेंसर कहलाते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ऑप्शन ए। IoT आपके सिलेबस का पार्ट है, थोड़ा डिटेल में आप पढ़िए। मध्य प्रदेश में किलों का मोती की संज्ञा ग्वालियर के फोर्ट को दी गई है। बुरहानपुर का किला 1601 अकबर की अंतिम विजय। मध्य प्रदेश में रेल सेवा मंडल का मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।